आप में से बहुत जातक ऐसे होंगे जो मांगलिक होंगे। बहुत जातक मांगलिक होते हैं। मांगलिक भी 3 तरह से बनते हैं। आपकी शुक्र कुंडली से, यानी कि शुक्र को लगन में रख दो, आपकी चंद्र कुंडली से और आपकी लगन कुंडली से। कहीं ना कहीं 10 लोगों में से 5-6 लोग मांगलिक हो ही जाएंगे। आप में से मांगलिक बहुत हैं। आप में से मंगल पीड़ित बहुत लोगों का है। मंगल अंगारक बहुत लोगों की कुंडली में है। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में मंगल के साथ राहु बैठ जाए, मंगल अंगारक दोष बन जाता है। मंगल नीच बहुत राशि के हैं। कर्क राशि के मंगल नीच होते हैं, बहुत लोगों के हो सकते हैं। मंगल के साथ शनि बहुत लोगों के हो सकता है। मंगल के साथ सूर्य बहुत लोगों के हो सकता है ना। तो कहने का भाव, कहीं न कहीं मंगल पीड़ा या जिन व्यक्तियों के जीवन में अमंगलता छा रही हो, उनके लिए भी उपाय है। अब आप जानिए, छोटा सा उपाय, और आप कर भी रहे होंगे। क्या? मंगलवार हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना। लेकिन कैसे? अब आप में से माइंड मत कीजिए, ऐसे भी लोग होते हैं जो, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं लेकिन हनुमान जी की साधना भी करते हैं। तो हम इतना ही आपसे कहेंगे कि जिस दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना हो, लहसुन प्याज का भी परहेज रखें, शुभता का परहेज रखें, अशुभता पर ध्यान रखें। तभी हनुमान जी को चढ़ाया गया प्रसाद वो ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचर्य का साधक पालन करें, तब हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कितना कठोर उनका रहा है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, देवता को पाने के लिए कुछ देवता जैसे गुण हम में होने चाहिए। मंगलवार हनुमान जी को मीठी नुगदी, मीठा बर्फ़ी, कोई भी ऐसी चीज़, आप संध्या के समय मंदिर में जाएं, और विशेष तौर से गोधूली बेला में, गोधूली बेला जो संध्या का समय, हल्का हल्का सूरज डाउन जा रहे हों, अंधकार की हल्की हल्की सी छटा छा रही हो, राम 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 राम, जय सीताराम, राम राम बोलते हुए मंदिर जाएं, और जाकर के प्रसाद पहले धूप दीप बाबा को अर्पण करें। प्रसाद जो है वहाँ उनकी जो प्लेट होती है उसमें चढ़ावें, लिफाफे का मुंह खोल करके रख दें, भावना करें, हे बाबा ये प्रसाद लाया हूँ, लाई हूँ, इसे स्वीकार करें, और आपकी कृपा से जो भी मेरे अंदर दोष हों, रोग हों, संताप हों, उन्हें आप दूर करें। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ स्वयं प्रसाद चढ़ा लेते हैं। कई ऐसे स्थल होते हैं जब पंडित जी हमसे वो प्रसाद ले लेते हैं, तो वो फिर उनकी इच्छा है, लेकिन आप बैठ कर के अपने भाव जरूर करिएगा। और उसके बाद बच्चे हैं, युवक हैं, हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक अपने मस्तक पर पंडित जी से लगवाइए या स्वयं लगाइए, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखिएगा। और वहीं किसी कोने में कुछ देर बैठ कर के, जैसे जय श्री राम सीताराम का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान अष्टक पढ़ना चाहिए। और हनुमान अष्टक तो भाव भी और कर देता है। अंत में क्या कहा है? कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। है ना, जो कुछ संकट होए हमारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, यानी कि तेजी से, हे प्रभु मेरा संकट दूर कीजिए। आप ही संकटों को दूर करने वाले बाधा दलन, संकट दलन प्रभु हनुमान हैं। और उपाय कई बार हमसे बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन आप ध्यान रखना, जहाँ भी मंदिर हो, हनुमान जी की मूर्ति जहाँ प्राण प्रतिष्ठित होती है, वहाँ बाबा का रूप आता है। और आप छोटे ही उपायों में, सरल उपायों के रूप में यदि प्रसाद ही मंगलवार चढ़ाते रहें, लेकिन भावनाओं के साथ आपका कल्याण होगा। कभी कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाइए प्रसाद के साथ साथ। कभी कभी हनुमान जी को पंचमुखी दीप भी जलाइएगा प्रसाद के साथ साथ। 9 मुखी दीप भी जलाइए प्रसाद के साथ साथ। आटे के दीप में 4 बत्तियाँ और 1 ऊर्ध्वबत्ती डाल करके हनुमान जी को प्रस्तुत कीजिए, दीपदान कीजिए, सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। शुद्ध चांदी के वर्क, 5 वर्क मुकुट पर, सीने पर, बाजुओं पर, पेट पर, जंघाओं पर आप पंडित जी से लगवाइए। 5 वस्त्र हों या 5 हों या 7 हों चांदी के वर्क, बड़ी शुभता आती है।
सुनहरे हो जाते हैं, हनुमान जी सज जाते हैं, सुंदर उनका रूप आ जाता है। जो मदार के पत्ते होते हैं, आग के पत्ते होते हैं, उन पे श्री राम 11 पत्तों पर लिख करके लाल डोरी में बांध करके हनुमान जी को हार रूपी पहनाइए, शुभता आएगी। घर से आटे का हलवा या बेसन का हलवा बना करके ले जाइए, श्री राम बोलते हुए, चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, बाबा को जाकर के भोग लगाइए, बड़ी शुभता महसूस होगी। उस रात में सोते समय जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान का जप करते करते सोइए, आनंद की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, यकीन मानिए, मन से चढ़ाइए, भाव से चढ़ाइए, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। और कभी कभी किसी भी सावर मंत्र को, जैसे ऐ हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हमने बताया ना कई बार, किसी भी सावर मंत्र को आए मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके 51, 31, 108 बार जपना शुरू कर दीजिए। वो मंत्र आपका चैतन्य हो जाएगा। और या कभी कभी नियम बनाइए, शाम को 3 बजे चले जाइए दोपहर में, और 108 हनुमान चालीसा के पाठ, बाबा के चरणों में धूप दीप दे करके, प्रसाद चढ़ा करके, झंडी वहीं एक अर्पण करके 108 पाठ करिए। बड़े से बड़े संकट आपके दूर होंगे, बड़े से बड़े संकट दूर होंगे। ऐसा 9 मंगलवार करके देखिए, जीवन में सुखता आ जाएगी। देखो साधकों, उपाय कई बार देखने में छोटा होता है, लेकिन उसका लाभ बहुत होता है। आप ये छोटी छोटी बातें सुनिए और उन्हें श्रद्धा के साथ करना प्रारंभ कीजिएगा। आपके जीवन में जितने भी संकट हैं वो जरूर बाबा की कृपा से दूर होंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।